सर्वप्रथम कुम्हार स्वयं के पैरों से माटी को गूंथता है, मथता है, फिर उसके पश्चात उसे एक चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, फिर उसके ऊपर बाहर से प्रहार करता है और साथ ही भीतर से सहारा भी देता है ताकि ये मटका टूटे। फिर अपनी ही बनाई रचना को जलती हुई भट्टी में छोड़ देता है तपने के लिए, और उसके पश्चात शीतल जल देने वाला ये पात्र हमें प्राप्त होता है। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचीला। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण, किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों में, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा, प्रयास। यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध गिरा है तो आप क्या करते? आप दूध को फेंक देते। किंतु यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा गया तो आप क्या करते? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीट मैला है, ये कीट दूषित है, और यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो ये कीट हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन माखन की भांति शुद्ध हुआ तो कुविचार को स्वयं से जाना होगा। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कीट तो रहेंगे, अब दूध बनना है या माखन, निर्णय आपका। राधे राधे।